मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की फेलोशिप के लिए टाटा हॉस्पिटल गया, तो उस टाइम पर डॉक्टर रघुनाथ जो हैं वो वहाँ पर वर्किंग थे और वो वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तो अपनी फेलोशिप के टाइम पर जब मैं अपना कोर्स कर रहा था, तो चूँकि मेरे मन में शुरू से ही एक ख्याल था कि भाई पेशेंट्स के लिए कुछ ऐसा किया जाए जो मेडिकली एडवांस्ड हो और पेशेंट अच्छे हो जाएं। क्योंकि टाटा हॉस्पिटल में ज़्यादातर कैंसर के मरीज आते हैं, तो वो एक पेन जो होता है, दर्द जो होता है, वो हर कोई नहीं समझ सकता। मैंने उस टाइम पर एक खास बात नोटिस की थी कि डॉक्टर रघुनाथ जो थे वो दिन रात बिना कुछ देखे और बस पेशेंट के लिए लगे रहते थे, बियॉन्ड एनी लिमिट। नहीं तो क्या कि हमारा वेवलेंथ एक था, विचार एक जैसे थे, साथ में मिलना है, कोई भी काम अच्छा काम करना है तो अकेले आदमी से आजकल के इसमें मुश्किल ही है थोड़ा सा। और दो सेम विचार के, सेम वेवलेंथ के आदमी और उतना ही काम करने की इच्छा करने वाले आदमी लोग जब साथ में मिल जाते तब फिर आगे चलना काफ़ी इजी भी होता है और काफ़ी दूर तक चलते हैं। डॉक्टर रघुनाथ जो है वो ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट इन टाटा हॉस्पिटल। तो और वो जिस हिसाब से काम करते थे, इतना स्पीड से, एंथुसियास्टिकली, और बस सिर्फ पेशेंट पेशेंट पेशेंट। तो एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सबको बोला कि क्या अपन जो है मिलकर के ऐसा कुछ काम कर सकते हैं कि भाई चूंकि पूरे इंडिया का पेशेंट टाटा आता है, तो क्यों ना हम वही सुविधा उनकी जगह पे दी। बिल्कुल सही। जिस जो फैसिलिटी जिस एरिया में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि बॉम्बे हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, काफ़ी जगह पे अवेलेबिलिटी है, लेकिन बीच का एरिया हो गया राजस्थान, क्योंकि हम दोनों भी वहाँ पे रोज़ देखते थे, तो काफ़ी सारे पेशेंट्स होते थे जो एक छोटी छोटी चीज़ के लिए जयपुर से, बीकानेर से मुंबई टाटा में आए, जो इतने पहले ही कैंसर के पेशेंट पहले ही इतने परेशान हुए रहते ज़िंदगी में, फिर ऊपर से टाटा जैसी जगह पे आएंगे, धक्के खाएंगे। फिर उससे अच्छा हम लोग दोनों साथ में आते हैं और एक ऐसा कुछ चालू करते हैं कि उसमें सबको फायदा रहेगा। उसके साथ साथ वी फाउंड that Rajasthan is lacking in the interventional radiology field, and patients from Rajasthan, they're not getting these kind of medical advancement in their state. So then we decided, and वो कहते हैं जो कि अकेला चला घर से और कारवां जुड़ता गया, बस वही बात हुई। जो हमारा मिशन है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़े, और आज की डेट में हमारे साथ वन ऑफ द बेस्ट जो है IR अपनी अपनी फील्ड के, लाइक न्यूरो के, पेरिफेरल वेस्कुलर, बॉडी वेस्कुलर, वो हमारे साथ हैं। और राजस्थान स्टेट में अगर मैं सच कहूँ तो डॉक्टर रघुनाथ और मैं जो हैं, केवल हम दो ही डॉक्टर जो हैं ऑनको इंटरवेंशन में स्पेशलिस्ट हैं, एंड आई एम प्राउड टू बी एन IR। पहले तो पहला सवाल आपका जो है कि हम लोग कहाँ पर बेस्ड हैं, हमारा क्लिनिक कहाँ पर है बेस्ड, तो उस सवाल का जवाब ये है कि क्लिनिक जो है हमारा वो एक इनिशिएटिव है। जस्ट आज प्रेजेंट में जो है जयपुर के सभी हॉस्पिटल्स में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिस हॉस्पिटल से जैसी ज़रूरत होती है, जैसा पेशेंट होता है, वहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं, या हमारी टीम के जिस भी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत जहाँ पर होती है वो वहाँ पर जाते हैं। उसके अलावा पेशेंट जो है कंसल्टेशन के लिए SMS हॉस्पिटल के सामने हमारा क्लिनिक है, जो इन्फिनिटी एंडोवेस्कुलर क्लिनिक यानी कि IC के नाम से है। वहाँ पर हम जो है पेशेंट के लिए सेवाएं या उनकी कुछ क्वेरीज होती हैं या डे केयर बेस्ड होते हैं प्रोसीजर्स, वो सब भी उपलब्ध कराए हैं। आपका दूसरा सवाल था कि भाई आप एक साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। जवाब है, हम एक साल बाद अपने आप को यहीं पर देखना चाहते हैं, लेकिन IR को काफ़ी आगे देखना चाहते हैं, ताकि जयपुर में हर एक डॉक्टर को, पेशेंट्स को ये मालूम हो कि हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में मेडिकल एडवांसमेंट आ चुका है कि हम बिना ऑपरेशन के, बिना किसी कट के, बिना किसी टाँके सुचुर के, और जस्ट एक दिन में हम एडमिट होकर के हमारा प्रोसीजर हो जाएगा और हम अच्छे हो जाएंगे। ये हमारा कैंसर जो है वो अच्छा हो सकता है, इसमें अपार संभावनाएं हैं। तो हम यहीं पर रहेंगे, लेकिन IR काफ़ी आगे जाएगा।
चीज़ ये होती है कि एक ऑपरेशन होना, और एक चीज़ ये होती है किसी भी चीज़ के गाइडेंस के अंडर वो ऑपरेशन होना। मतलब एक एग्जांपल अपन देंगे तो एक पीलिया निकालने का काम भी हो गया और एक ट्यूब डाल के निकालने का काम भी हो गया। तो उसमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हमको अंदर से दिखता है कि हम कहाँ से नीडल, कहाँ पे अपना नीडल डाल रहे हैं, कितने एरिया में अपन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितना मात्रा में निकल रहा है अंदर से। उसके वजह से जो एरर जो होता है, कोई भी प्रोसीजर के अंदर एरर होता है या फिर जो गेस करके जो होता है वो एकदम निग्लिजिबल हो जाता है। और जब एरर कोई भी चीज़ का निग्लिजिबल होता है तभी उसी चीज़ को मोस्ट एक्यूरेट माना जाता है। इसीलिए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक मोस्ट एक्यूरेट, और अभी के वर्ल्ड में जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ऐसे मैं बोलना चाहूँगा। क्योंकि जिसमें अपने को अंदर क्या चल रहा है पता है, हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, कहाँ तक जा रहा है, इसलिए अपने को वो मोस्ट अप्रोप्रिएट बोलना ही पड़ेगा उस चीज़ को। और दूसरी बात, इन्फिनेटो एंडोवास्कुलर क्लिनिक को हम आगे क्या बोलना चाहिए, या क्या हम अपने बारे में इतना ही बोलना चाहते हैं कि वी नो व्हाट वी आर डूइंग एंड वी नो व्हाई वी आर डूइंग। आपके इस सवाल को मैं जो है 2 छोटे से एग्जाम्पल देकर के समझाना चाहूँगा। मान लीजिए किसी पेशेंट के ब्रेन में जो है स्ट्रोक है, या मान लीजिए किसी पेशेंट के ब्रेन में एन्यूरिज्म, जिसे बोलते हैं ब्लड वेसल का फुग्गा फूल जाना। पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले उसके ब्रेन जो है उसके पहले स्कल को काट करके, ब्रेन को खोल करके फिर उस फुग्गे को काटते थे और उसमें क्लिपिंग करते थे। आईआर है आपके पास, एन्यूरिज्म के लिए पेशेंट आता है, जो ब्रेन के अंदर फुग्गा फूला हुआ है ब्लड वेसल का, उसके लिए पेशेंट आता है, एडमिट होता है, सेम डे उसकी जांचें होती हैं और उसके बाद फिर इमेज गाइडेंस में वहां पर कैथेटर और वायर से जाकर के वो फुग्गा जो है बंद कर दिया जाता है। उसके बाद कैथेटर और गाइड वायर से इमेज गाइडेंस यानी कि फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो है वो फुग्गा कॉइल करके बंद कर दिया जाता है और अलविदन पेशेंट डिस्चार्ज, और वापस वो जो भी काम करता है वो सब काम कर सकता है आराम से। एक छोटा सा एग्जांपल और है, मान लीजिए किसी पेशेंट को किडनी का कैंसर है। तो किडनी का कैंसर होना अपने आप में एक ट्रॉमेटिक कंडीशन होती है, पेशेंट पूरा टूट जाता है, घर पूरा टूट जाता है। उसके बाद पहले के ज़माने में वो पेशेंट ऑपरेट होता था, यानी कि उस तरफ का किडनी जो है वो काट करके निकाल दिया जाता था। उसके बाद पेशेंट के पास केवल एक ही किडनी बचता था। पर आज आईआर है, पेशेंट आता है, एक छोटे से निडल वहां पर डाल करके पूरा ट्यूमर जो है जला दिया जाता है, और आपकी बाकी की बची हुई जो अच्छी किडनी है वो आपके ही शरीर में रहती है, और शाम को या अगले दिन पेशेंट वापस अपने घर पर और अपना काम स्टार्ट कर सकता है। तो अब आप ही डिसाइड कीजिए कि पहले जो होता था उससे हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, और क्यों ना आईआर को प्रेफर किया जाए।